आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिएगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जो टी एच ई शब्द होता है, ये जो शब्द होता है टी एच ई, इसे हम कभी कभी दा भी पढ़ते हैं और कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। ध्यान दिया होगा आपने, नोटिस किया होगा कि कभी कभी इसे दा भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कभी कभी इसको दी भी पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान समझिएगा कि इसे हम दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जब कोई भी शब्द आपका लिखा हो, जिस शब्द के पहले भी ये शब्द दिया गया हो, तो इसे हम जानेंगे कैसे कि इसे हम दा पढ़ें कि दी पढ़ें। तो जब भी कोई भी शब्द आपका दिया गया हो ए टू जेड, उसमें अगर किसी शब्द का उच्चारण आपका कॉन्सोनेंट है, जैसे इसका हम बॉय पढ़ेंगे तो इसका आएगा बा, इसे कार पढ़ेंगे तो आएगा का, इसका पेन पढ़ेंगे इसे तो आएगा पा पहला अक्षर। तो इसका मतलब है कि इन शब्दों का जो उच्चारण है पहला अक्षर वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। तो जब उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दा। तो इसका मतलब इसके ये जो शब्द दिए गए हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो दिए गए हैं, अगर इनमें हम दा का प्रयोग कर दें, यहां पर दा लगा दें, यहां पर भी ये शब्द लिख दें, यहां पर भी लिख दें, तो इसे हम दी नहीं पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दा बॉय, दा कार, दा पेन। ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दी कब पढ़ते हैं? जब हमारा किसी भी शब्द का उच्चारण स्वर हो, वॉवेल हो। जैसे इसको एप्पल पढ़ते हैं तो आएगा पहला अक्षर ए, इसको एलिफेंट पढ़ते हैं तो इसमें भी ए आएगा, इसको ऑरेंज पढ़ते हैं तो पहला अक्षर आएगा ओ। तो देखिए, इन शब्दों का उच्चारण हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल्स है। तो जब किसी शब्द का, किसी भी शब्द के उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का पहला जो वर्ड होता है वो अगर वॉवेल है, तो उन शब्दों के लिए हम दी का प्रयोग करते हैं, दा नहीं पढ़ते। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? दी। अगर इन शब्दों के पहले हम ये वाला वर्ड लिखते हैं टी एच ई, तो इसे हम दी एप्पल पढ़ेंगे, दी एलिफेंट पढ़ेंगे, दी ऑरेंज पढ़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट के लिए दा पढ़ा जाता है और वॉवेल के लिए दी पढ़ा जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।